वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। लकी की कंपनी में नई नई सेल की जॉब लगी थी। नए होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादल के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी है। साथ ही साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहाँ जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। ये सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतनी देर वहाँ जाना ठीक नहीं, मैं कल सुबह चला जाऊँगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो रहने दो मैं किसी और को भेज सकता हूँ। उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज़ बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहाँ पहुँच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त शोर शराबा ही रहता है, मगर आज ख़राब मौसम और तेज़ बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज ख़राब मौसम के कारण जल्दी अपना काम ख़त्म करके अपने घर निकल गए थे। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उसी वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन खुद से, यार, ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुकना भी तो नहीं है। मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी करा ले किसी से। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ़ हो रही थी। वो अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लग गया, मगर नाकामी उसके हाथ आई। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से भी इतने दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ी मुश्किल हो गई थी। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नज़र आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपना बाइक सड़क के किनारे लगा दिया और कार रुकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई, अचानक से पीछे क्यों आ गई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क के किनारे के लैंप पोस्ट की हल्की सी रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मानो जैसे ये गाड़ी बहुत सालों से बंद पड़ी है या ख़राब है, ऐसी हालत में थी। गाड़ी के रंग भी काफ़ी उड़े हुए थे। उसे वो कार देखकर अजीब सा फील हो रहा था। थोड़ी ही देर में लकी को अजीब ठंड सी महसूस होने लगी थी और उसे अंदर से डर भी लग रहा था। तभी अचानक कार के ड्राइवर की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुन लकी को थोड़ा सा डर कम तो हो गया था। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरे भी भयानक लग रहे थे। काला चेहरा और वो कंबल में खुद को लपेटा हुआ था। उसे देखकर कुछ पल के लिए लकी बहुत ज़्यादा ही डर गया।
उसके शरीर में ठंड का किरण फिर से एक बार दौड़ने लगा और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक ख़राब हो गई। मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट चाहिए। ड्राइवर बोला, हाँ भाई, हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं। आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीक़ा से हंसने लगा। अंधेरा वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लकी पीछे के सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी और एक साथ में छोटा बच्चा और एक महिला जो घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे हुए बुज़ुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगी। उनकी सफ़ेद आँखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुज़ुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगे। जैसे वो पास आ रहे थे, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुज़ुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो आँखों की जगह गड्ढे हों, और उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुज़ुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुज़ुर्ग का ऐसे बोलते हुए ही उसके साथ के सभी लकी के ओर घूर घूर कर देखने लगे। उन सभी के आंखों में एक खालीपन सा था। ये देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डालता तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया तो बुज़ुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो वो बुज़ुर्ग उसकी ओर और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उनके कपड़े शरीर में चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते हुए वो कार का ड्राइवर और ज़ोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहे थे। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध वो तेज़ होने लगी। लकी को समझ आ चुका था कि वो गंध किसी चीज़ की नहीं, वो गंध इंसानों के जलने पर शमशान से आती हुई गंध है। लकी का डर के कारण बहुत बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थी। सभी लाश लकी से चिपट गई और अब लकी का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। सड़क पर आने जाने भी शुरू हो चुका था। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला।
कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया।